हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। 5.1 में आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी कैसे चेक कर रहे थे? किसी पॉइंट पर मान लो x इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या कर रहे थे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे और f ऑफ a अगर तीनों इक्वल आ रहे थे तो फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो रहा था। ठीक है। अच्छा, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि भाई किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए अगर बनाओगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है। अब सेकंड शुरू हो रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियबिलिटी में पहले तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर मान लो एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, साइन एक्स या कोस एक्स जो भी फंक्शन मानना हो मान सकते हो। मान लिया ये ग्राफ है। अब कंटिन्यूटी में ये था कि भाई कहीं पर भी अगर पेन नहीं उठ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर जिस भी पॉइंट पर पेन लिफ्ट कर रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। और डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा? जिस भी पॉइंट पर एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये बन गया। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब जिस भी पॉइंट पर कॉर्नर बन जाएगा, जहाँ पर भी ग्राफ में कॉर्नर बन जाएगा उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। पूरे कंप्लीट ग्राफ में जिस भी पॉइंट पर जिस भी जगह ये कॉर्नर बन जाएगा, ऐसे ये कॉर्नर बन गया तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। इसका एक मीनिंग तो ये है कि भाई कहीं पर भी कॉर्नर बन जाए उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सेकंड क्या होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मान लो ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकाल दें तो डेरिवेटिव का मतलब है इस पॉइंट पर टेंजेंट थीटा, ये थीटा टेन थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है। ये दूसरा मीनिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल में इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो मोड एक्स है वो क्या होंगे? नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जहाँ पर भी कॉर्नर बने उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पर कॉर्नर बन गया। ठीक है। तो कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड क्या आएगा कि कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है। नॉट कंटिन्यूस दैट इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन क्या है? फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न तो फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है न ही कॉर्नर है, तो ऐसे मूव होता है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो आपको याद ये रखना है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस के हिसाब से चेक करेंगे कि फंक्शन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन सा नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएबल आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको यहाँ बता दिया था कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या वैल्यू आएगी। ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब समझिए। अगर एफ एक्स मान लो आपको कोई भी फंक्शन ये दे रखा है एक्स की पावर एन। ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स लिख सकते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? जो भी पावर होती है उसको आगे लेके आते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है। सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू मान लिया एक्स की पावर एन डॉट वाई
नहीं इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे, फिर पावर में से वन माइनस करेंगे तो एन माइनस वन। अब अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो अगर ये इस टाइप की कंपोजिशन फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन से बने होते हैं, जी लेट जी एक्स इक्वल टू ए एक्स एक्स की पावर एन, एच एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब जी ऑफ एच क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब जी ऑफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सबसे पहले पावर आगे लेके आओगे, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एन को आगे लेके आओ, एन इंटू ये जो सेम फंक्शन है, अंदर जो भी फंक्शन है उसको सेम लिखोगे, ए एक्स प्लस बी की पावर वन सब्ट्रैक्ट करोगे, एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर वाला फंक्शन बच गया उसका, ए एक्स प्लस बी, एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर एन माइनस वन इंटू, अब ए एक्स प्लस बी, ए कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखो, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की पावर कितनी है, वन, पावर वन आ गई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स की पावर कितनी है, वन है, वन आगे आ गई, एक्स की पावर वन माइनस वन जीरो, तो वन इंटू एक्स की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो वन इंटू वन वन आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए एज इट इज लिखोगे, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस बी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एक्स की पावर जीरो, तो बी इंटू ये पावर जीरो आगे आ गई, एक्स की पावर जीरो माइनस वन, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहेगा, ठीक है। तो एक ए एन एक्स की ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव करोगे जब भी कंपोजिशन टाइप के फंक्शन आएंगे, और सिंपल एक्स में रहेगा तो सीधा करोगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव। 11th क्लास में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कर चुके हो, अब आपको याद रखने पड़ेंगे वो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखो या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखो, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, फिर वाई इक्वल टू साइन कोस टेन, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर एक्स, वाई इक्वल टू कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, नेक्स्ट वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। ये इन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब मान लो इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी आ जाए, तब कैसे करोगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे कंप्लीट का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव
ए आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर होता, तब क्या करते, पहले तो ये एंगल का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, एंगल का स्क्वायर है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा करोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स पावर 2 आगे आएगी, x की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, 2x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये याद रखोगे, ये क्या आ जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अब एफ एक्स इक्वल टू अगर मान लो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका ये लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर की कंप्लीट की पावर 2, यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसका मतलब क्या है, फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है मतलब एंगल का स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, जब भी पावर यहाँ पर साइन की पावर कितनी थी 1, ठीक है, जब भी पावर 1 से ज़्यादा है क्या करोगे, पावर को आगे लेके आओगे, तो 2 आगे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1 माइनस करोगे 2 माइनस 1 1, मतलब 1 बच जाएगी इनटू, अब जो अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। सबसे पहले पावर देखोगे, अगर पावर 1 है तो सीधा फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो पावर को आगे लेके आओगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करोगे, उसके अंदर और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करोगे, मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, तो 2 इंटू 2 4x इंटू साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाए, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये इन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं, तभी पूछ रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा ये नोटेशंस है, एफ डैश एक्स नोटेशंस होती है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स की जगह ये एंगल है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस 5, अब कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर का बताया था 2 पावर आगे आएगी, फिर x की पावर 1 हो जाएगी 2x प्लस 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2x आ जाए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कोस ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, एक्स की जगह ये है तो ये सेम लिखो, सबसे पहले जो बाहर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, अंदर वाले के साथ सेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका कर दिया, कोस का साइन हो गया, अब अंदर वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। कोस एक्स, हाँ कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स की जगह एंगल ये ए एक्स प्लस बी, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ए एक्स जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखोगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए इंटू 1 प्लस बी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्या आ जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड ऑफ 10
रूट एक्स। अब देखिए ये फंक्शन 3 फंक्शन से बना है। एक फंक्शन को सीकेंट एक्स माना है, दूसरे को टेन एक्स माना है, तीसरे को रूट एक्स माना है। उनके कॉम्पोजिशन से ये फंक्शन बना है। हमें सिंपल जैसे पीछे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। एफ डैश एक्स, सबसे पहले सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो सीकेंट एक्स, एक्स की जगह क्या एंगल है? कंप्लीट ये है तो ये लिखोगे टेन ऑफ रूट एक्स सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह क्या है? टेन ऑफ रूट एक्स। देखो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक्स की जगह ये है तो ये पुट करते जाओ, ठीक है। अब सीकेंट एक्स बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब अंदर वाले का करो। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है? रूट एक्स है, वो लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या? अंदर वाला जो भी फंक्शन था उसको सेम लिखते गए। फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया टेन एक्स, जो अंदर फंक्शन था उसको सेम लिखते गए। अब सिर्फ ये बचा है रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा? रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर 1/2 है। अब पावर 1/2 है तो पावर को आगे लेके आओ, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स रेज्ड पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 है तो नीचे आके एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 इंटू एक्स रेज्ड पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो आप याद रखोगे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के डेरिवेटिव निकालने कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिए मिलेंगे, ठीक है। सिंपल जो भी आपके फॉर्मूले लेते हैं डेरिवेटिव वाले वो याद रखोगे, अंदर जो भी फंक्शन है एज इट इज़ लिखते जाओगे, सीधा एक एक करके डेरिवेटिव करते जाओगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 से पहले एक बार थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। अगर फंक्शन f मान लो 2 टाइप का फंक्शन है, h प्लस k, मतलब f मान लो इस टाइप का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे करोगे? एफ डैश एक्स क्या आएगा? पहले तो इसका डेरिवेटिव करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो f अगर h प्लस k है तो f डैश एक्स क्या आएगा? h डैश प्लस k डैश, ठीक है। मतलब अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, ठीक। अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब f इक्वल टू u इंटू वी टाइप का है। u इंटू वी का मतलब क्या है? अगर मान लो एफ एक्स ये साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, इस ये फंक्शन हो गया आपका u इंटू ये फंक्शन क्या हो गया? v। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? f डैश एक्स क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो u डैश इंटू सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखो, फिर बीच में प्लस। अब सेकेंड का डेरिवेटिव करो v डैश, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखो u, ठीक है। इस टाइप में करोगे। जब भी u इंटू वी टाइप का फंक्शन हो, किसी 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई हो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज़ लिखोगे, फिर बीच में प्लस, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। अब अगर मान लो 3 फंक्शन की मल्टीप्लाई है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। तो एक u इंटू वी इंटू डब्लू, ठीक है। 3 फंक्शन की मल्टीप्लाई है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों को एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिखोगे, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव u डैश, ठीक है, v इंटू डब्लू प्लस। अब सेकंड का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट और थर्ड को साथ में मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिखो, तो u इंटू वी डैश इंटू डब्लू प्लस। अब थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों साथ में मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिखो,
u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश, ठीक, ऐसे डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी का। अब नेक्स्ट एक और क्या रहता है, f अगर u बाई वी फॉर्म में हो, f अगर u बाई वी फॉर्म में हो तो u मान लो ऊपर मान लो साइन x है, नीचे मान लिया x स्क्वायर है, तो इनको डेरिवेटिव कैसे करोगे, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर v स्क्वायर, अब ऊपर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव u डैश, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखोगे v माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव v डैश, ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखोगे। ये सब आप 11th क्लास में कर चुके हो, 13 चैप्टर में आ चुका है सिंपल डेरिवेटिव, अभी तक ये सारे 11th क्लास के इक्वेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो f u बाई वी हो तो कैसे करोगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, अब जो डिनोमिनेटर में है उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर वाले फंक्शन को साथ मल्टीप्लाई में लिखो, ऐसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कोस ए एक्स सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव करना है u बाई वी की फॉर्म में बन गया, ठीक है। पहचान करनी है फंक्शन किस टाइप का है, एफ एक्स इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी बाई कोस सी एक्स प्लस डी। अब ये देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहले तो एफ एक्स देखो किस फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में है, इसका u बाई वी की फॉर्म में है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, v का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v को साथ में लिखो माइनस v का डेरिवेटिव u को साथ में लिखो। अब v स्क्वायर, ये है u, ये है v स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, u डैश साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब अंदर वाले फंक्शन का ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a, ठीक है, b का 0 हो गया। नेक्स्ट क्या था, v साथ में मल्टीप्लाई था, तो v साथ में क्या है कोस इंटू कोस सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस v डैश कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा c, d का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, v डैश, उसके साथ मल्टीप्लाई में u, मल्टीप्लाई में साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव आ गया, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो कॉमन निकाल सकते हो, और सिंप्लीफाई करना हो तो माइनस की बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेना, अदरवाइज़ ये आंसर यहाँ तक आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना, शुरू के 5-6 क्वेश्चन में याद रह जाएगा, ठीक है। और NCERT के सारे एग्जाम्पल करोगे, सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करोगे, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। अब ये देखो, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, एक फंक्शन तो ये है, दूसरा ये, इसको u मान लो, इसको v मान लो। f किस टाइप का हो गया, u इंटू वी से, तो कैसे डेरिवेटिव बताया था, f डैश एक्स क्या आएगा, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। अब कोस x क्यूब, अब कोस का क्यूब नहीं है, एंगल का क्यूब है, कोस की पावर सिर्फ 1 ही है, बताया था जब भी पावर 1 हो तो कोस का सीधा डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, u का डेरिवेटिव कोस क्यूब का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब। अब अंदर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स
पावर 3 आगे आएगी, x की पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 2, 3x स्क्वेयर। ये सीधे याद रखने वाले हैं, बार बार ऐसे निकाल के नहीं देखोगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर, ठीक है। u का डेरिवेटिव क्या, इंटू वी लिखना है, इंटू वी ए इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस, अब v डैश, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब साइन स्क्वेयर है, जब भी पावर 1 से अलग हो तो पावर को आगे लेके आओगे, ठीक है। स्क्वेयर है तो पावर 2 आगे आएगी, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5, मतलब यहाँ पर पावर 2 थी, आगे लेके आए। अब 2 में 1 माइनस किया तो 1 आ गया, तो सीधा लिख दिया। अब अंदर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे आ गया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5x की पावर 4। ये तो था v का डेरिवेटिव। अब इनटू u साथ में लिखना है, इनटू कोस x क्यूब, ठीक है। ये आपका यहाँ तक डेरिवेटिव आ चुका है। कोई टर्म आगे लिखनी हो आगे लिख लेना, पीछे लिखने हो पीछे लिखना, जो चीज़ कॉमन आ रही हो वो कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है, सिंपल है। u इंटू वी, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। कोस की पावर 1 है तो सीधा डेरिवेटिव आ गया, फिर अंदर एक्स क्यूब का। यहाँ पर साइन की पावर 1 से अलग है तो वो पावर आगे आएगी, फिर उसमें से 1 माइनस करके ये आ गया। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव, पहले तो हमने पावर को हटाया, उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये किया, उसके बाद और अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये किया, और उसके साथ u साथ में मल्टीप्लाई करना है तो u साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है।